हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कूली मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है। मूवी की स्टोरी और एक्शन दोनों ही कमाल के हैं। एंडिंग में तो एक के बाद एक ट्विस्ट आता जाता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो आमिर खान की एंट्री होने वाली है। इस एंट्री को मिस मत करना। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में एक पुलिस का अंडर कवर ऑफिसर साइमन के बिजनेस के बारे में बता रहा है। साइमन एक स्मगलर है। इसने बोट को गवर्नमेंट से 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया हुआ है। बोट पर क्या करता है यही पता लगाने पुलिस अब तक कई अंडर कवर ऑफिसर्स को भेज चुकी है, बट ऑफिसर्स वहीं मारे जाते हैं। उनकी बॉडी भी नहीं मिलती। अभी तक पुलिस को पता है कि बोट पर महंगी घड़ियों को स्मगल किया जा रहा है, ऐसी घड़ियां जिनकी कीमत करोड़ों में है। बोट पर कुलियों पर नजर दयाल रखता है। ऐसे समझ लो कि दयाल साइमन का राइट हैंड है। बट साइमन का बेटा अर्जुन एक कस्टम ऑफिसर है। उसको अपने फादर का ये काम नहीं पसंद। 2-3 साल तक बोट पर अंडरकवर रहने के बाद भी इससे ज्यादा इन्फो आज तक पुलिस वाला नहीं निकाल पाया। फिर दयाल को अपने आदमियों से उस अंडरकवर ऑफिसर का भी पता चल गया। दयाल ने पहले तो उसकी फैमिली को खत्म किया और फिर ऑफिसर को भी सभी कुलियों के आगे फांसी दे दी। दयाल को ये भी इन्फो मिली है कि इनके बीच एक और पुलिस वाला है, तो दयाल उसको पकड़ने को 2 करोड़ का इनाम रख देता है। जो भी कुली उस ऑफिसर को ढूंढ कर निकालेगा उसे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अभी देवा को दिखाया जाता है। देवा का अपना एक मेंशन है। यहाँ ये सब कुछ अपनी मर्जी से चलाता है। जैसे कि कोई भी चेक इन करने वाला यहाँ ड्रिंक नहीं कर सकता। देवा ने खुद 30 ईयर्स से ड्रिंक नहीं की है। देवा स्टूडेंट से तो हाफ से भी कम रेंट लेता है। फिर देवा को पता चला कि इसके फ्रेंड राजशेखर की हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो गई है। देवा जल्दी उसके घर गया, बट उसकी बेटी प्रीति ने देवा को राजशेखर का लास्ट टाइम फेस भी नहीं देखने दिया। देवा को घर से निकाल दिया। फिर भी देवा अपने फ्रेंड होने की ड्यूटी करने लगता है। देवा राजशेखर के काम के बारे में और उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पता लगाने लगता है। राजशेखर ने अचानक से 5 साल पहले रिजाइन कर दिया था। उसके बाद वो किसके साथ काम कर रहा था कुछ नहीं पता। और राजशेखर की ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया है कि उसको मारा गया है। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। तो देवा प्रीति से बात करने उसकी दोनों बहनों के कॉलेज गया। घर से तो प्रीति देवा को निकाल देती थी। प्रीति देवा को हेट करती है और इसे देवा के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। जब देवा बताया कि राजशेखर को किसी ने मारा है, इन्हें उस किलर का पता लगाना होगा, वरना वो कल को इन लोगों को भी मारने आ सकता है। बट प्रीति को कोई रिवेंज नहीं लेना, कि नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। इसे नहीं जानना कि इसके फादर को किसने मारा, पर देवा को तो उस किलर को ढूंढ कर उससे रिवेंज लेना है। फिर देवा के आदमियों ने राजशेखर के असिस्टेंट को ढूंढ लिया। वो एक नंबर का शराबी, कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। फिर जब उसको पता चला कि देवा राजशेखर का 30 साल से भी पुराना फ्रेंड है, तब वो राजशेखर के बारे में बताया। राजशेखर जिस कंपनी के लिए रिसर्च करने का काम करता था, उसको छोड़कर खुद की कोई इन्वेंशन करने को लग गया। क्योंकि राजशेखर की 3 बेटियां हैं, तो उसको अपना घर चलाने को पैसे चाहिए थे। तब राजशेखर ने एक इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन चेयर इन्वेंट की, जो डेड बॉडी को कुछ ही सेकंड में राख कर देती है। बोन्स भी नहीं बचती। इस चेयर की हेल्प से क्रिमिनेशन प्रोसेस में होने वाले पोल्यूशन को खत्म किया जा सकता था। बट गवर्नमेंट ने उस चेयर को डेंजर बताया। बोला कि अगर चेयर गलत हाथों में चली गई तो उनका खून कभी साबित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ना तो राजशेखर को फंडिंग मिली, उल्टा गवर्नमेंट ने वो चेयर ही सीज कर ली। उस टाइम साइमन को मारने उसके दुश्मन आ गए थे। साइमन को उन गुंडों से दयाल ने अपनी जान की बाजी लगाकर बचाया। तब से साइमन को दयाल पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। उसने 20+ गुंडों की डेड बॉडी को डिस्पोज करना था, ताकि इस फाइट का या साइमन के अगेंस्ट कोई भी सबूत पुलिस के हाथों में ना लगे। तभी साइमन को राजशेखर की वो इलेक्ट्रिक चेयर याद आती है। राजशेखर ने उस इन्वेंशन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स को इलीगली मंगाया था। तब साइमन को उस चेयर का पता चल गया था। अभी साइमन राजशेखर को धमकी देता है, अगर राजशेखर उन डेड बॉडीज को ठिकाने नहीं लगाया तो साइमन राजशेखर की 3 बेटियों को जान से मार देगा। राजशेखर के पास साइमन का काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बदले में साइमन राजशेखर को पैसे भी दिया करता था।
राजशेखर को पैसों की भी नीड थी, इसलिए वो साइमन का बॉडी क्रिमिनेशन करने का काम सालों तक करता चला गया। उस डे राजशेखर के साथ प्रीति भी थी, मतलब प्रीति को भी वो चेयर चलानी आती है और ये बात दयाल को भी याद आ जाती है। दयाल के बिजनेस में इसे बहुत सी डेड बॉडीज को डिस्पोज करने की जरूरत थी, तो ये अपने गुंडों को अब प्रीति और उसकी बहनों को उठाकर लाने को बोल देता है। उधर प्रीति अपनी सिस्टर्स के साथ हॉस्टल से भागने वाली थी, तभी वो गुंडे वहां आ गए। बट फिर देवा भी गर्ल्स को बचाने आ जाता है। देवा को अब पूरी स्टोरी पता थी। देवा ने सभी गुंडों को पीटना स्टार्ट कर दिया और फिर एंड में अनजान बन गया, जैसे इसे पता ही ना हो कि ये दयाल के आदमी थे, क्योंकि अब देवा को दयाल के लिए काम करके पता लगाना है कि राजशेखर को कौन मारा। देवा दयाल को झूठ बोलता है कि ये राजशेखर का असिस्टेंट है और ये तो खुद दयाल के पास काम के लिए आने वाला था। इसे वो इलेक्ट्रिक चेयर चलानी आती है। दयाल को इसमें कुछ सस्पिशियस नहीं लगता, ये तो देवा को डेड बॉडी डिस्पोज करने को दे देता है। राजशेखर की लैब में प्रीति एक दो बार ही आई थी, तो इसको थोड़ा बहुत ही उस चेयर को चलाना आता था, बट देवा को उतना भी नहीं पता। देवा बस असिस्टेंट होने की एक्टिंग कर रहा था। तब बाई चांस वो मशीन चल गई और बॉडी डिस्पोज हो गई। तब से दयाल ने देवा को काम पर रख लिया और बदले में पैसे देना स्टार्ट कर दिया। देवा को पैसों में इंटरेस्ट नहीं था, वो तो दयाल के कूलियों से राजशेखर के बारे में क्वेश्चन कर रहा था। यहीं पर देवा को साइमन के बेटे अर्जुन के प्यार के बारे में पता चला और फिर एक डे बॉडी को डिस्पोज करते हुए देवा को बॉडी के स्टिचेस दिखे। साइमन उन लोगों के ऑर्गन निकालकर बेचने का भी काम कर रहा है, पर देवा अभी कुछ नहीं किया। इसे तो राजशेखर के खूनी का पता लगाना है। देवा और प्रीति अभी तक काफी पैसे कमा चुके थे, तो देवा प्रीति को अब इस काम को छोड़कर जाने को बोलता है ताकि प्रीति की जान को रिस्क ना रहे। बट प्रीति के पास अच्छी जॉब नहीं है और ना ही इसने अच्छी पढ़ाई की हुई है, तो प्रीति को अपनी सिस्टर्स को पढ़ाने और घर चलाने को पैसे चाहिए थे। ये अब इस गंदे काम को छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि इसके पास इनकी केयर करने वाला और कोई नहीं है। तब देवा अपने हिस्से के पैसे भी प्रीति को दे देता है ताकि वो कभी खुद को अकेला ना समझे और यहाँ से दूर चली जाए। तब प्रीति देवा को अपनी बुआ की फोटो देती है। देवा बस राजशेखर का फ्रेंड ही नहीं था, ये तो राजशेखर की बहन का हस्बैंड भी है। बट 30 साल पहले राजशेखर ने देवा के काम की वजह से इसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। फिर साइमन इंडिया आ गया। साइमन को इसकी गैंग के उस लास्ट पुलिस ऑफिसर का पता चल गया था। साइमन आते ही उस कुली को मार देता है और देवा और प्रीति को मिलने बुला लिया। साइमन को लग रहा था कि इसने देवा को कहीं देखा है, बट इसे याद नहीं आ रहा था। फिर देवा को दयाल की बॉडी ठिकाने लगाने को बोला। दयाल भी अंडरकवर ऑफिसर था। वो 8 सालों से साइमन की गैंग में पुलिस का इन्फॉर्मर बनकर काम कर रहा था। साइमन ने इंडिया आते ही सबसे पहले उसे मार दिया और अब देवा को उसकी बॉडी कमिश्नर ऑफिस के पास वाले कब्रिस्तान में दफनाने को बोला ताकि नेक्स्ट डे पुलिस को उस कब्र का पता चल जाए और पुलिस को मैसेज दे पाए कि ये पुलिस वालों का क्या हाल करने वाला है। देवा और प्रीति को अब ये काम भी करना पड़ा, बट कल से प्रीति इस सब से दूर चली जाएगी। फिर जब देवा ने दयाल को दफना दिया तब एक मिरेकल हुआ। दयाल जिंदा हो गया। वो कब्र से बाहर हाथ निकाल दिया। देवा और प्रीति को अभी पता है कि दयाल पुलिस वाला है, तो ये अभी दयाल को नहीं मार सकते। देवा साइमन गैंग को कॉल करके इस बारे में बता देता है। वो लोग खुश हो गए क्योंकि दयाल के पास 200 करोड़ हैं, जिसके बारे में साइमन को भी नहीं पता। तो अब वो लोग दयाल से 200 करोड़ निकलवाने आ रहे हैं। बट फिर साइमन को भी इसके आदमियों ने इस बारे में बता दिया। साइमन देवा को कॉल करके दयाल को मारने को बोल देता है। बदले में साइमन देवा के लिए एक फेवर करेगा। अभी प्रीति तो बोल रही थी कि इन्हें पुलिस वाले को नहीं मारना चाहिए, बट देवा ने साइमन के क्लोज जाने को दयाल को मार दिया और उन गुंडों को बहाना दिया कि दयाल भागने का ट्राई कर रहा था, तो इसके पास दयाल को मारने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। फिर देवा साइमन के पास गया। साइमन देवा को बताता है कि इसे पता है देवा राजशेखर का फ्रेंड है, असिस्टेंट नहीं। साइमन ने फिर भी देवा को अपने पास रखा ताकि देवा के एक्शंस पर नजर रख सके। फिर साइमन देवा को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें दयाल राजशेखर को मार रहा था। देवा ने दयाल को मारकर कुछ गलत नहीं किया। उस सीसीटीवी फुटेज में राजशेखर मरने से पहले दयाल के कान में कुछ बोला था। देवा को अपने दोस्त के वो लास्ट वर्ड जानने थे
बट साइमन के किसी भी आदमी को इस बारे में नहीं पता था और अब तो दयाल भी जिंदा नहीं था। बट फिर ट्विस्ट, देवा एक पुलिस वाले को नहीं मार पाया था। देवा तो दयाल को खुद यहाँ से दूर जाने वाली ट्रेन में बैठाया है और उसके साथ प्रीति गई है। अभी दयाल का कॉल देवा को आता है। दयाल ने प्रीति को अपने कब्जे में ले लिया है और अब देवा को प्रीति की जान बचाने को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। अभी मूवी पास्ट में जाती है। राजशेखर ने ही देवा को ड्रिंक छोड़ने को बोला था क्योंकि अब देवा पर राजशेखर की बहन की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपनी लाइफ को ऐसे ड्रिंक और फाइट करके बर्बाद नहीं कर सकता। तब राजशेखर की कसम की वजह से देवा ड्रिंक करना छोड़ दिया था। बट आज देवा ने 30 साल के बाद ड्रिंक अगेन की। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया गया। यहाँ राजशेखर ने साइमन के बोट पर होने वाले स्मगलिंग के सबूत कलेक्ट कर लिए थे। तब दयाल ने राजशेखर को मारा। राजशेखर मरने से पहले दयाल को वार्निंग दिया था कि इसके मरने के बाद रिवेंज लेने पावर हाउस आएगा और वो दयाल के बॉस के बॉस को भी मारेगा। यही थे राजशेखर के लास्ट वर्ड। अब प्रेजेंट में दयाल देवा को कॉल करके इसका पासपोर्ट और बोट से स्मगलिंग के जरूरी पेपर्स कलेक्ट करके अपनी 200 करोड़ वाली सेफ में रखने को बोलता है। देवा के पास दयाल की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बट जब देवा बोट के रेस्ट्रिक्टेड एरिया से पेपर्स लेने गया, इसको वहाँ गुंडे देख लेते हैं। उन लोगों ने पहले से एक पुलिस इन्फॉर्मर को पकड़ा हुआ था। अभी देवा उन सभी से फाइट करके उन्हें इजीली मार देता है। अब वो ऑफिसर देवा को बताता है कि यहाँ ह्यूमन ऑर्गन ट्रेड का भी बिजनेस हो रहा है। साइमन अपनी बोट पर काम करने वाले सभी कुली और वर्कर्स का मेडिकल टेस्ट करता है और फिर सभी को बोट पर खिलाता पिलाता है जब तक कि किसी की मेडिकल रिपोर्ट डिमांड वाले ऑर्गन से मैच नहीं हो जाती। जैसे ही साइमन को कोई मैच मिला, ये उस वर्कर का दिल निकाल कर भेज देता है और बॉडी को देवा के पास डिस्पोज करने भेज देता है। अभी देवा को बोट की पूरी इन्फो मिल गई थी और दयाल ने तो खुद ही अपने 200 करोड़ तक देवा को पहुंचा दिया था। फिर दयाल देवा को लास्ट काम साइमन के बेटे अर्जुन को मारने का देता है। अगर देवा अर्जुन को नहीं मारा तो दयाल प्रीति को मार देगा। साइमन की गैंग में बस अर्जुन ही एक सही बंदा था। देवा उसे अपने साथ एक सुनसान जगह ले आया बट अब मारना नहीं चाहता था। अभी तक साइमन के आदमी देवा पर नजर रख रहे थे। साइमन को पता चल गया कि देवा अर्जुन को मारने वाला है, बट देवा तो अर्जुन को उसकी लव कल्याणी के साथ भागने को लाया था। अर्जुन देवा पर ट्रस्ट करने लगा था, इसलिए देवा के साथ यहाँ आया। बट जैसे ही देवा ने अर्जुन को छोड़ा, तभी दयाल का वार्निंग वाला मैसेज आ गया। अब नेक्स्ट दयाल प्रीति को मारने वाला है। तब तक देवा के आदमियों ने इसके 200 करोड़ चोरी कर लिए थे और देवा दयाल का पूरा पास्ट भी निकाल चुका था। कल्याणी अर्जुन के साथ प्यार का नाटक करी थी, वो दयाल की वाइफ है। जब देवा ने अर्जुन को छोड़ा तब वहाँ 2 ही आदमी थे, तो अर्जुन को भगाने वाली बात दयाल को तभी बस कल्याणी ही बता सकती थी। अभी देवा ने कल्याणी को उसी इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा दिया और बदले में प्रीति को छुटा लिया। यहीं पर राजशेखर का असिस्टेंट, वो शराबी भी था। असिस्टेंट देवा को राजशेखर की एक बात बताया कि अगर कभी कोई देवा को कॉल करके इसका कूली नंबर बोलता है तो वही है देवा का बच्चा। पर आज तक देवा को ऐसी कोई कॉल ही नहीं आई थी। देवा जल्दी मेंशन में अपने फोन के पास आदमी को बैठा देता है ताकि कॉल आते ही इसे पता चल पाए। देवा को तो 30 इयर्स से पता ही नहीं था कि इसका कोई बच्चा भी है। तभी इसे पता चला कि मेंशन में कुछ आदमी आ चुके हैं जो देवा के वहां आने का ही वेट कर रहे हैं। वो लोग साइमन ने भेजे थे। अभी देवा जल्दी मेंशन चला गया और यहाँ कल्याणी अर्जुन को अपनी मजबूरी बताने लगती है कि दयाल ने इसके पेरेंट्स को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए इसे प्यार का नाटक करना पड़ा। फिर भी अर्जुन चाहे तो इसे मार सकता है। अर्जुन कल्याणी की बातों में आकर इसे माफ कर देता है, बट कल्याणी तो दयाल की पार्टनर थी, विक्टिम नहीं। ये दयाल के साथ उसकी पुलिस ट्रेनिंग के टाइम से है। अभी कल्याणी अर्जुन को किडनैप करके बाकी सभी देवा के आदमियों को मार देती है और दयाल को कॉल करके प्रीति को अगेन पकड़ने को बोलती है। प्रीति अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी।
उधर देवा प्रीति की दोनों सिस्टर्स को भी अपने मेंशन सेफली ले आया था ताकि उनको कोई खतरा ना रहे। बट साइमन के गुंडे तो यहीं आ चुके हैं। देवा उन सभी के साथ अकेले फाइट कर रहा था। उधर दयाल को प्रीति मिल गई। ये प्रीति के साथ देवा के जितने भी आदमी थे उन सभी को मार देता है। एंड में प्रीति एक ट्रेन में फंस गई। इसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। तब प्रीति को अपने फादर राजशेखर की एक बात याद आई। राजशेखर प्रीति को एक कुली का नंबर बताया था और बोला था कि जब लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन आए तो उसे कॉल करना और हेल्प मांगना। प्रीति ही है देवा की बेटी। अभी प्रीति ने देवा को कॉल कर दी। देवा गुंडों से फाइट करते हुए मुश्किल से कॉल उठा पाया था। देवा को प्रीति की लोकेशन और प्रॉब्लम का पता चल गया, पर देवा कॉल पर कुछ भी नहीं बोलता। उसके पहले ही कॉल कट हो गई। उधर दयाल ने प्रीति को मारना स्टार्ट कर दिया था, तो देवा अपने आदमियों को स्टेशन पर प्रीति को लेने भेज देता है और यहाँ बाकी 2 सिस्टर्स को बचाने को फाइट करा था। फिर ट्रेन से देवा का एक आदमी दयाल को लेकर बाहर कूद गया ताकि प्रीति को बचा सके। बट अब तक इस ट्रेन में कल्याणी भी आ चुकी थी। कल्याणी दूर से प्रीति पर नजर रख रही थी। ये दयाल को इनका प्लान चेंज करने को बोलती है। अभी दयाल अर्जुन के साथ गाड़ी में है और वहीं पर इनके देश छोड़कर भागने को पासपोर्ट भी रेडी है। फिर दयाल साइमन को वीडियो कॉल करके झूठ बोलता है कि देवा ने इसकी वाइफ को जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए देवा अर्जुन को मार रहा है ताकि साइमन देवा को मारने को पागल हो जाए। तब दयाल ने वीडियो कॉल पर साइमन की आंखों के आगे अर्जुन की जान ले ली। अब स्टेशन पर इससे पहले कि देवा के आदमी प्रीति को बचाते, कल्याणी प्रीति को अपने साथ ले गई। पर ट्विस्ट, कल्याणी खुद प्रीति के साथ गलती से साइमन के आदमियों की गाड़ी में बैठ गई थी। अभी कल्याणी और प्रीति साइमन के कब्जे में है। साइमन अब दयाल को भी सेम पेन देने को उसे वीडियो कॉल करता है और उसकी आंखों के आगे कल्याणी को मार देता है। अब बस देवा के आने का वेट है, फिर प्रीति और देवा को भी मार देगा। तभी देवा प्रीति को बचाने यहाँ आ गया। साइमन को देवा की कमजोरी पता चल गई थी। ये अब अपने बेटे की मौत का बदला लेने को प्रीति को मारेगा, वो भी प्रीति का दिल निकाल कर। तब देवा साइमन को अपने 30 साल पुराने पास्ट के बारे में बताता है। देवा तब कुली यूनियन का लीडर था। इन लोगों का शिप पर माल लोडिंग और अनलोडिंग का काम था। फिर एक डे इनका सेठ इन्हें दूसरी कंट्री यही काम करने को ले आया। तब वहां पुलिस की रेड हुई और इन्हें पता चला कि इनका सेठ इनसे ड्रग लोड कराया करता था। सेठ सारा ब्लेम उन 400 कूली पर डालकर बच गया। अब सभी कूलियों को लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा मिलेगी। तब वहां की पुलिस एक कंडीशन रखी, अगर उन 400 कूली में से बस 100 कूली इस ड्रग की स्मगलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बाकी कूलियों को उनके घर जाने दिया जाएगा। कूली अपने आदमियों की जान बचाने को इस सेक्रीफाइस के लिए रेडी हो गए। तब देवा भी उन्हीं 100 कूलियों में से एक था। बाद में पता चला कि उन 100 कूलियों को बीच समंदर ले जाकर मार दिया जाएगा, इन्हें जेल नहीं ले जाने वाले। तो देवा उन सभी को लेट गया और शिप पर जितने भी आदमी थे सभी को मार दिया। फिर वापस आने के बाद अपने उस सेठ को भी ढूंढा और उसे भी इन सभी कूलियों ने मिलकर मार दिया। वो सेठ साइमन का फादर था। तब साइमन छोटा बच्चा था, इसलिए अभी साइमन को याद ही नहीं आ रहा था कि ये देवा को कहाँ देखा है। देवा की इसी कत्लेआम की वजह से इसे कूली और अपनी फैमिली में से एक को चुनना पड़ा था। अभी देवा बताया कि प्रीति इसी की बेटी है। फिर साइमन और देवा के बीच फाइट स्टार्ट हो गई। अब तक देवा के आदमी यहाँ आकर प्रीति को छुड़ा चुके थे और फाइट में देवा ने साइमन को जान से मार दिया था। साइमन मरने से पहले बोला था कि अब इसका बदला लेने इसके सिंडिकेट के आदमी आएंगे, साइमन अकेला नहीं है। फिर जब देवा सभी के साथ इस बोट की लैब को ब्लास्ट करके जा रहा था तभी सिंडिकेट के आदमियों ने इन्हें पकड़ लिया। अब एंट्री होती है दाहा की। दाहा ही साइमन का बॉस है। बट 30 इयर्स पहले देवा ने जितना कत्लेआम इन सेठ लोगों का किया था उससे आज दाहा का बाप भी डरता है। बट दाहा तो चाहता है कि देवा इसका पार्टनर बन जाए, इसलिए दाहा ने दयाल को ढूंढ लिया और उसे जान से मार दिया। देवा एंड में यही वार्निंग देता है कि इनके बिजनेस में कूलियों को हर्ट नहीं होना चाहिए, वरना ये अगेन सभी को मारेगा। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट पे जरूर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सकें।